कहानी। हैरत कहानी। हैरत कहानी। हैरत कहानी। हैरत कहानी। मुझे मत मार, मुझे दोबारा मत मार। दोबारा मत मारो मुझे, प्लीज प्लीज गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, खुदा के लिए मुझे मत मारो। नहीं पहचानो मुझे। नहीं, खुदा के लिए गोली मत चलाना। पता नहीं कब तक मैं ये ख्वाब देख देख कर यूं ही मरता रहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर कब तक मैं आपकी दवाएं खाता रहूंगा? महीनों नहीं बल्कि सालों बीत गए।
आपकी दवाओं ने मुझ पे कोई असर नहीं किया। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं कि मुझे हर रात मौत की कर्बनाक अजीज से गुजरना पड़ता है। मुझे हर रात कत्ल कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, प्लीज कोई ऐसी दवा दे जिससे मैं जीते जी बार बार मरने से बच सकूं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी हेल्प करें। पहचानो मुझे। खुदा के वास्ते अब बस करो। अब मुझे मत मारो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे फिर कत्ल मत करो, मुझे फिर कत्ल मत करना। आखिर ये कौन शख्स है और इसे मैंने कहां देखा हुआ है? ये क्यों बार बार मुझे मार रहा है? और ये तकलीफ मैं कितने साल सहूंगा? मुझे तो ये भी याद नहीं कि सब कुछ मेरे साथ कब से हो रहा है। बस तकलीफ पे तकलीफ मुझे मिली जा रही है। हर रोज, हर लम्हा इस मौत को और इस घुटन को मैं हर लम्हे महसूस करता हूं। आखिर मैं किस किस्म की जिंदगी गुजार रहा हूं?
पहचानो मुझे। नहीं 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 नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहचानो मुझे। ये न जाने ये कर्मनाक जिंदगी कब खत्म होगी। ये खत्म होगी भी या नहीं? नहीं नहीं, ये कर्बनाक जिंदगी अब कभी खत्म नहीं होगी। तुमने जो करना था वो कर लिया, और वैसे भी ये कर्बनाक जिंदगी तुमने खुद ही तो चुनी है। तुम कौन हो और क्यों मुझे इस तरह जीते जी मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें याद है, न जाने कितने ही लोगों ने तुमसे इसी किस्म के अल्फाज कहे, लेकिन तुमने उन पर रहम ना किया और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। न जाने तुमने कितनी ही माओं की गोदें उजाड़ दी और कितने ही बच्चों के सरों से उनके बाप का साया छीन लिया। पहचानो मुझे। कौन? तुम कराए के कातिल पैसा लेकर लोगों को कत्ल करते थे ना। कितने ही मासूम लोगों को मौत की नींद तुमने सुला दिया। न जाने कितने ही लोगों का कत्ल तुमने सिर्फ कागज के टुकड़ों के लिए किया। कितनी ही औरतों को तुमने बेवा कर दिया। कितने मासूमों को तुमने मौत की नींद सुला दिया। और तुम तो उनको मारने से पहले उनके चेहरे तक नहीं देखते थे। और अब क्या हुआ? अब जो बोया था उसे काटने में तकलीफ हो रही है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जो बो रहे हो उसे काटोगे भी तुम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा अंजाम। और अब तुमने जो बोया था उसे काटने के लिए तैयार हो जाओ। चीखो, चिल्लाओ, जिंदगी की भीख मांगो, तड़पो, हाथ जोड़ो, आंसू बहाओ। कोशिश करो कि शायद कातिल के दिल में कुछ रहम पैदा हो जाए, कुछ नरमी के आसार आ जाए। नहीं। करो कोशिश। और अब उसी अंजाम के लिए तैयार हो जाओ जो तुम दूसरे लोगों के साथ करते रहे हो, और जिस अंजाम के तुम हकदार भी हो। नहीं।
गम कराए कि कातिल पैसा लेकर लोगों को कत्ल करते थे ना, कितने ही मासूम लोगों को मौत की नींद तुमने सुला दिया। ये मैंने क्या किया? जिस तरह मैं लोगों के साथ करता रहा, जिस तरह मैं लोगों को कत्ल करता रहा, चंद रुपयों की खातिर, अपनी आसाइश के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सब मुझे काटना पड़ रहा है। मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मुझे कोई माफ करने वाला नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। अब बहुत देर हो चुकी, अब वो वक्त खत्म हो गया। तुमने जो करना था कर लिया। अब माफी का नहीं, बल्कि जो किया है, जो बोया है, उसे काटने का वक्त है। अब बरज़ख की आग में क़यामत तक जलने का वक्त है। अब क़यामत के दिन तक तुम इस कब्र के अंदर उसी तरह रोज़ाना कत्ल किए जाओगे जिस तरह तुम मासूम लोगों को कत्ल करते रहे। बस एक दफा मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा आपसे कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, अब जो बोया है वो काट। और ये अज़ाब रोज़े महशर तक नहीं टलेगा। फैसले के बाद ये अज़ाब फिर हमेशा के लिए रहेगा। जो बोओगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे।